तो भक्त का स्वभाव क्या होता है? वो हर एक भक्त पर, हर एक मनुष्य पर अपने भगवान का दर्शन करता है। वो उच्च कोटि का भक्त कहलाता है, जो हर एक भू प्राणी पर, हर एक जीव जंतु पर, हर एक प्राणी पर अपना भगवान महादेव का दर्शन करे। देव प्रतिमा, जब हम भगवान के मंदिरों में भगवान प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, वो तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। जब हम एक बार प्रतिमा में भगवान महादेव के विग्रह का दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है। आज उन प्रतिमाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, कल उन प्रतिमाओं की सेवा करने वाले ब्राह्मणों में श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर जब ब्राह्मणों में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो हर एक जीव पर, मनुष्य पर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब जीव पर श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक प्राणी पर उसको भगवान महादेव ही दिखाई देंगे। तो जब उसको हर जगह भगवान महादेव दिखाई देंगे तो कैसे वो किसी शिव भक्त का या किसी मनुष्य के वेला करेगा? तो यह पुराण हमको यही ज्ञान देती है कि हर एक प्राणी पर कहते भगवान महादेव का दर्शन करो। यही संतों के स्वभाव होते हैं, महात्माओं का स्वभाव होता है, जो किसी से भी, किसी मनुष्य से बैर नहीं करते। अजात शत्रवः, ये संतों का स्वभाव होता है कि वह किसी से शत्रुता नहीं रखते। अगर शत्रुता रखें तो किससे रखें? हर चीज में, हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी पर उनको अपना इष्ट दिख रहा है, अपना भगवान दिख रहा है, तो कैसे करे विरोध? किससे करेगा विरोध वो, जब उसको हर जगह भगवान दिख रहा है? तो संतुष्टया येन कीनवा, इसलिए हर एक प्राणी पर उस भगवान का दर्शन करें, तो ही उस भक्त की भक्ति श्रेष्ठ फल को देने वाली बन जाती है और उसको परम सुख एवं परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो कल हमने भगवान महादेव की विचित्र माया देखी, जिसमें जिस माया के वशीभूत होकर के योगी पुरुष नारद जी के अंदर भी अभिमान की उत्पत्ति होगी। जब उन नारद जी जो भगवान के परम भक्त हैं और योगियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी के अंदर अभिमान आ गए तो हम उनके सामने क्या है? मनुष्य। और वही भगवान महादेव परीक्षा लिए उनकी, भगवान नर ने परीक्षा लेने के लिए माया रची है। तो कितने हम संसार में आ रहे, कितनी विधाता हमारे साथ रोज न किसी प्रकार की माया रचाई जा रहा है। कभी मान प्रतिष्ठा के खिलौने हमारे आगे रख देते हैं भगवान, कभी मोटरसाइकिल, कार, बंगले आदि आदि खिलौने रख देते हैं, और हम उन खिलौनों में खेलते खेलते इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़े धनवान हैं, प्रतिष्ठावान हैं। और उन प्रतिष्ठाओं के मान सम्मान के खिलौने में इतने अभिमान में चूर हो जाते हैं कि उनको जगदीश्वर दिखता ही नहीं है कि विधाता भी है कहीं। वो अपने को भी मानते कि भगवान कुछ नहीं होते, हम मानते नहीं भगवान है। भाई यदि आप भगवान को नहीं मानते, एक बार एक व्यक्ति ऐसी किसी संत से कहने लगा कि भगवान होते नहीं क्योंकि हमको कोई दिखते नहीं है। तो संत ने कहा भाई भगवान दिखने की चीज नहीं है, महसूस करने का विषय है। दिखते तो भगवान कहीं भी नहीं है, वो दिखने के लिए तो उस प्रकार की स्थिति आपके अंदर होनी चाहिए। पर लोकाचार की स्थिति के आधार पर भगवान महसूस करने का विषय है, वो अंदरूनी महसूसता प्रदान करते हैं तो महसूस होता है भगवान। तो नौजवान बालक कह के मैं कैसे मान लूं कि महसूस करने को विषय भगवान, तो देखने का विषय कहते भगवान है। भगवान कहाँ है? दिखाओ। जब खूब बहस करी, संत से रहा नहीं गया, संत ने घुमाकर एक तमाचा उसकी गाल पे मार दिया। जब जोर से तमाचा गाल पे लगा तो गाल पकड़ करके रोने लगा। बोले क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले मुझे तो दिख नहीं रहा है, दर्द हो रहा है। उस लड़के ने कहा दर्द दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो संत ने कहा भाई आधे घंटे से तेरे को ये तो समझा रहा हूं मैं भी कि भगवान
महसूस होता है, दिखता नहीं है। इसी प्रकार जब तेरे गाल पे लगा और दर्द तुझे हो रहा है तो मुझे कोई महसूस हो रहा है, मुझे कोई पता कि दर्द को हो रहा है कि कैसा हो रहा है। तो विधाता जो है, भगवान जो है, वो महसूस करने का विषय है, प्रत्यक्ष रूप का विषय नहीं है। तो इसलिए हर घड़ी हर पल उसकी कृपा का हमको अनुसरण ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रतिष्ठावान हैं, चल फिर रहे हैं, जगत में कार्य कर रहे हैं, सारा संसार देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, कहते सब उसका आशीर्वाद समझ करके हमको प्रसन्नता से ग्रहण कर लेना चाहिए। अभिमान श्लेष नहीं रखना चाहिए कि भाई हाँ अभिमान है, हम प्रतिष्ठावान हो गए, धनवान बन गए, मोटरसाइकिल, कार्यभार, व्यापार सब अच्छा चल रहा है, तो अभिमान में आगे के विधाता कुछ नहीं होता। हमारे अंदर ज्ञान, पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ये कहां से उत्पन्न हो रही है? तो सब विधाता तो दे रहा है। भाई स्मरण शक्ति कहां से आ गई आपके पास इतनी याद करने की? तो इसलिए संसार जो है ये सब चलायमान है, सिर्फ चलाने वाले भगवान है, और हम जो है यहां संसार को अपना माने बैठे। कहते एक बार एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया। अब मकान बनाया तो मकान में एक से उसने प्रकाश करने के लिए लाइटें लगवाई, एक से एक बढ़िया बढ़िया। और जब गृह प्रवेश का दिन था तो उस दिन अपने खूब रिश्तेदारों को उसने निमंत्रण कार्ड भेजे कि भाई हमारा मकान बन गया है और इस तिथि पर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप भी जो है इस गृह प्रवेश के उस समय आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप जरूर इस गृह प्रवेश में आना। अब कहते हैं कि जब इस प्रकार का निमंत्रण मिला और कहा, उस निमंत्रण कार्ड में लिखा हुआ था कि घर का जो है आकर्षण का केंद्र जो है वो है यहाँ की लाइट, बिजली, प्रकाश। ऐसे ऐसे बिजली के प्रकाश का मैंने स्रोत लगाया हुआ है, ऐसी ऐसी लाइटें लगाई हैं कि इतना अद्भुत आनंद आएगा कि आप कहोगे कि भाई मैं कहाँ आ गया एकदम। मतलब आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप किसी कमरे के अंदर हो। इतना प्रकाश है कि आप सोचोगे खुले आकाश में घूम रहा हूं, इतना प्रकाश मेरे मकान में। और रिश्तेदार भी बड़े उत्सुकता हो गई उनके अंदर कि भाई हम भी देखें ऐसा क्या करा इसने। हम गृह प्रवेश का दिन आ गया, तिथि आ गई, समय आ गया। घर वालों ने जब रिश्तेदारों ने सबने घर में प्रवेश किया, अंदर गए, उसने लाइट जलाई तो कोई बल्ब ही नहीं जला उसका। पता चला तो कि मोहल्ले की लाइट गई हुई है। अब उसका दिमाग खराब कि भाई इतना खर्चा कर दिया, इतना पैसा लगा लिया। अब रिश्तेदार बैठे प्रतीक्षा करके अब जलेगी लाइट, अब जलेगी लाइट। 4-5 घंटे निकल गए। परेशान हुआ, हताश हुआ तो उसने बिजली घर में फोन कर दिया, बिजली विभाग में फोन किया, पूछा भाई क्या बात है, बड़ी देर से लाइट गई हुई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या रास्ते में, मार्ग में कहीं लाइट लूट खराब हुई हो? तो बिजली विभाग ने कहा कि महाराज बस क्या बताएं, असुविधा हो गई है, आपकी नगर का ट्रांसफार्मर फूक गया और कम से कम आज तो शाम तक समझ लाइट आती नहीं है। अभी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जा रही है, तब जार तार जुड़ेगी, तब जाकर के शाम तक लाइट आ पाएगी। और सारे रिश्तेदार परेशान। अब उसका इतना खर्चा जो था, पैसा जो लगाया था, वो सारा उसका क्या है, व्यर्थ हो गया। तो भाई इतना पैसा लगा दिया, इतनी लाइटें लगा दी, पर लाइट का प्रकाश तभी तो मिलेगा जब उसके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर चलेगा, और जिस प्रकार का वाट का बल्ब होगा उतना प्रकाश देता है। तो उसी प्रकार कहते हैं वो घर में लगे बल्ब है और हम भी संसार में लगे हुए एक से एक बल्ब है। ये भगवान ने हमें प्रकाश रूपी बल्ब ही तो बना के दिया है संसार में। जिस पर जितनी भगवान की कृपा है वो उतना चमक रहा है, जगत उतना जान रहा है, उतना प्रतिष्ठावान धनवान बन रहा है, उतना लोग जानते कि अरे बड़े सेठ आदमी, बड़े पैसे वाले, बड़े धनवान है, बड़ा अच्छा व्यापार है, बड़ा काम है उनका। तो जैसा जैसा भगवान का कृपा वही प्रकाश मिल रहा है, करंट मिल रहा है, उतना वही व्यक्ति चमक रहा है। और हम चमक रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने बलूत चमक रहे हैं। भाई बल्ब लाइट जल रही है, अपने बलूत को ही जल रही है, ये जल तभी रही है ना कि जब ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है। उसी प्रकार हम चमक रहे हैं तो ये नहीं कि हम खुद चमक रहे हैं, हमको चमकाने वाला हमारा ट्रांसफार्मर ऊपर लगा हुआ है भगवान के पास।
और हम अपना अभिमान करते हैं कि हम खुद चमक रहे हैं। भाई जिस दिन लगा कि भाई बल्ब ज्यादा ही प्रकाश दे रहा है, ज्यादा ही अभिमान में आ रहा है, तो भगवान 1 मिनट के लिए बटन बंद कर देते हैं, और जितना ज्ञान था, जितना अभिमान था, सब व्यर्थ रह जाता है। भाई कल तो बड़ा धनवान था, पैसे वाला था, प्रतिष्ठावान था, आज देखो रंग बन के घूम रहा है, कोई धन का, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना ज्ञानी था, इतना विद्वान था, और सब कुछ भूल गया, स्मरण शक्ति खो गया, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करा क्या नहीं किया, कुछ सब विस्मृति हो गई, सब भूल गया वो। क्यों भूल गए भाई आप? वही आपका स्वरूप है, वही शरीर है। जब आपके पास अपना ज्ञान था तो ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया वो आपका? तब बोध हुआ कि ये जो सब ज्ञान मिल रहा है, जो ये शरीर चल रहा है, जो हम धनवान बन रहे हैं, प्रतिष्ठावान बन रहे हैं, ये बनाने वाला कोई और है। हम व्यर्थ में अपना नाम गा रहे हैं कि हम बन रहे हैं। तो नारद जी के अंदर भी अभिमान आया, तो भगवान महादेव ने लीला रची, और जब नारद जी को बोध हुआ तो नारद जी शरणागति आ गई, भगवान नारायण से क्षमा याचना मांगी। तब नारायण भगवान की आज्ञा से नारद जी पूरे पृथ्वी लोक पर जितने शिव तीर्थ थे, समस्त शिव तीर्थों का दर्शन किया, और काशी में आकर के तब उनकी यात्रा संपन्न हुई। यात्रा संपन्न करते ही तुरंत कहते हैं नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, पिताजी कृपा करके मुझको आपसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। कृपा करके पिताजी मुझे ये बताइए कि आपसे परे इस जगत को चलाने वाले जगदीश्वर अर्थात भगवान महादेव की मैं आपसे जो है महिमा सुनना चाहता हूं। मैं आपसे जो है शिव तत्व का महत्व जानना चाहता हूं। क्या ये शिव तत्व है? कृपा करके पिताजी इसका वर्णन करके मुझे बताएं। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि पिताजी आपके पास रहकर के, आपके सानिध्य में रहकर के मैंने अनेक प्रकार की नगरियों के अनेक प्रकार का वर्णन आपसे सुना। कृपा करके अब मुझे आप जो है शिव तत्व का, शिव तत्व के बारे में बताएं। ज्ञान मार्ग, भक्ति, शिव तत्व, ज्ञान तत्व और भक्ति तत्व आदि अनेक तत्वों के बारे में आपने बताया, पर आज तक आपने शिव तत्व की महिमा मुझे नहीं बताई। इसलिए मैं जो हूं आपसे शिव तत्व की महिमा को सुनना चाहता हूं, श्रवण करना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझको जो है शिव तत्व की महिमा के बारे में बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते, सुनो पुत्र, शिव तत्व मया चैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपं अद्भुतं च परिण्यनः। कहा पुत्र, शिव तत्व का ज्ञान तो ना विष्णु को पता है, ना मुझे ब्रह्मा को पता है, पर जितना हमको ज्ञान है, जितना हमको पता है बेटा, उतना तुझको मैं बता सकता हूं कि जब ये संसार में कुछ नहीं था, सारा संसार जलमग्न था, सूर्य का प्रकाश तक नहीं था पुत्र उस समय, सिर्फ एक आकाश दिखता था, बाकी सूरा पूरा ब्रह्मांड पूरा जगत जलमग्न था। तब कहते हैं कि उस समय ना चंद्रमा का प्रकाश था, ना रात की रात्रि थी, ना दिन का चंद्रमा था, वायु अग्नि तत्व कुछ नहीं था, सिर्फ चारों तरफ जो है जल की सत्ता थी, सिर्फ जल ही जल था। और उसमें सिर्फ एक परम ब्रह्म था, वो थे भगवान महादेव शिव, और कोई नहीं था इस जगत में। तब कहते एक समय भगवान महादेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ, और उनके अंग से, शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। जिस शक्ति को हम अंबिका कहते हैं। जब ये शक्ति, परांबा शक्ति प्रकट हुई, तब भगवान महादेव ने अपने ही दिव्य भाव से एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिस नगरी को अभी मुक्ता नगरी कहा जाता है, जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं। वहां पर भगवान महादेव और वह अंबिका अनेक वर्षों तक वहां पर निवास किया। वह भगवान का निज घर था, अपना निजी घर था।
कहते हैं इस प्रकार जब भगवान वहां काशी नगरी में अनेक वर्षों तक रहे, तब पुनः कहते हैं उनके मन में फिर पुनः एक भाव जागृत हुआ कि इस प्रकार सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इस सृष्टि को बढ़ाना है, जगत को बढ़ाना है, तो भगवान ने, महादेव ने अपने ही अंग के दशांग अंग से एक दिव्य सुंदर पुरुष को प्रकट किया। बिल्कुल शोभायमान था, अद्भुत उसका रूप था, और कहते हैं भगवान महादेव ने उसका नाम विष्णु रखा, क्योंकि तुम जगत में व्यापक रहोगे, तुम्हारे इस जन्म से अनेक प्रकार के लोगों को फलों की प्राप्ति होगी, अनेक सुख उनको मिलेगा। और जाओ पुत्र, तुम कठोर तपस्या करो। भगवान महादेव की आज्ञा जब भगवान नारायण को मिली, तो भगवान नारायण ने बैठ करके वहीं जल में कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। हजारों वर्ष की नारायण भगवान ने तपस्या करी, और तपस्या करते करते ध्यान में ही उनको निंद्रा लग गई, और जब वो जल में ही शयन कर गए भगवान विष्णु जी, तो कहते उनके अंगों से, शरीर से अनेक प्रकार के पुष्पों की कलाएं उत्पन्न होने लगी, और उन्हीं कलाओं के अंतर्गत उनकी नाभि से भी एक पुष्प निकला, कमल पुष्प खिला। हे पुत्र नारद, उस कमल पुष्प से ही मेरी उत्पत्ति हुई। जब मैं प्रकट हुआ तो मुझे जल के अलावा कुछ दिखा नहीं, चारों तरफ जल ही जल था, सिर्फ आकाश था, और आकाश देखा तो मुझे ये लगा कि मेरा उद्गम हुआ कहां से, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरे पिता कौन है। जब ये सोच मेरे अंदर उत्पन्न हुई, तो ये सोचने के लिए मैं जो हूं उस कमल पुष्प की नाल में प्रवेश हो गया। पुनः चला गया कि इसका अंत तो दिखेगा, अंत दिख जाएगा तो पता चल जाएगा जन्मदाता कौन है। पर हजारों वर्ष निकल गए, उसका नाल का अंत नहीं मिल पाया। मैं पुनः बाहर आया, और जब बाहर आया तो मुझे प्रकृति ने तप शब्द का उपदेश कर दिया। जब पानी में जल की बूंद टपकी तो तप शब्द की ध्वनि हुई। तब ब्रह्मा जी को लगता है कि कोई मुझे आदेश दे रहा है कि तुम जो हो तपस्या करो, साधना करो, तप करो। तो तब हे पुत्र नारद, मैं जो हूं तपस्या करने में संलग्न हो गया। कहते हैं इस प्रकार भगवान महादेव की इच्छा थी, और कहते हैं कि मेरे जो है करोड़ों वर्ष की समाधि लग गई। कहते हैं जब ये समाधि शिव माया के माध्यम से ज्ञात हुई, और कहते हैं कि जब मैं पुनः प्रकट हुआ तो चतुर्थ मुख, चार मुख थे मेरे, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। और कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ, जब पुनः मैंने जब तपस्या मेरी संपन्न हुई, संपन्न होते ही मुझको जो है विष्णु का दर्शन हुआ। और कहते हैं जब विष्णु भगवान का दर्शन हुआ तो पुनः कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वाद विवाद छिड़ गए। एक कहे कि मैं बड़ा हूं, एक कहे मैं बड़ा। हे पुत्र, इस प्रकार जब हमारा वाद विवाद हुआ तो उस वाद विवाद को शांत करने के लिए कहते वहां पर भगवान महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कथा हमने विगत अध्यायों में विद्वेश्वर संहिता में सुनी। तो भगवान महादेव प्रकट हुए, और भगवान महादेव ने उन दोनों के इस युद्ध को शांत कराया। और जब भगवान महादेव प्रकट हुए तो जब भगवान महादेव से दोनों क्षमा याचना करी, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु का क्रोध शांत हुआ। तब विष्णु भगवान ने भगवान महादेव से प्रश्न किया, प्रभु कि कथम ते तुष्यते देवा माया पूजा कथम प्रभो, कथम ध्यानम कर्तव्यम कथम ब्रजामि वश्यता। हे देव, हे महादेव, मैं किस प्रकार, किस भाव से, किस तरीके से आपको प्रसन्न कर सकता हूं? आपकी प्रसन्नता का कोई मार्ग बताओ। किस प्रकार आपको प्रसन्न किया जा सकता है? किस विधि से आपको अपने वश में किया जा सकता है? कैसे भक्त, मनुष्य, प्राणी आपको अपने अधीन कर सकता है? कृपा कर इसका वर्णन करके बताएं। भगवान कहते, सुनो विष्णु, सर्वप्रथम तो मैं तुम दोनों से कभी क्रोधित नहीं हूं। मेरा क्रोध जो है वो शांत हो चुका है।
पर तुमने पूछा ना कि लोग मुझे कैसे वशीभूत कर सकते, कैसे अपने अधीन कर सकते हैं, तो भगवान महादेव कहते सुनो विष्णु, मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चोदादृशम मम, कि जो मेरा प्राणी, जो मनुष्य मेरे इस शिवलिंग रूप की प्रतिमा को, निराकार रूप की प्रतिमा को, शिवलिंग का जो मेरा पूजन करेगा, वो सदा के लिए मेरा स्वरूप हो जाएगा, मेरा रूप बन जाएगा, और मैं उस भक्त के अधीन हो जाऊंगा जो नित्य प्रति मेरा इस रूप का पूजन करेगा। पूज्यते मम लिंगम चा तदा स्यात् दुःख नाशनम। हे विष्णु, जिस प्रकार तुमको जीवन में कभी दुख आता है तो तुम क्या करते हो, मेरे शिवलिंग का स्मरण करते हो, मेरे शिवलिंग का पूजन करते हो। इसी प्रकार जो भी भू प्राणी मनुष्य के जीवन में कभी भी दुख आएगा और वह दुख की घड़ी के समय यदि मेरे शिवलिंग का साधना करेगा, शिवलिंग का पूजन करेगा, तो कहते उसके जीवन के दुखों का नाश मैं कर दूंगा। पर वह कब, जब वो अनन्य भाव से मेरा पूजन करेगा। अनन्य भाव कैसा, बोले जब उसको जगत में कहीं भी कोई सहारा ना मिलता हो, तो उसे कहते हैं, जब कोई सहारा ना मिले, जब एक ही विधाता देखे, भगवान दिखता है, तो कहते उसको कहते अनन्य भाव। जो द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, जब सभा में उसके वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो सर्वप्रथम उसने सभा में वृद्ध पुरुषों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा कि भाई वृद्ध पुरुष हैं, ये तो जाकर के रोकेंगे, पर वो सब असमर्थ थे, वो कुछ कह नहीं पाए। पतियों की तरफ देखा तो पति भी असमर्थ हो गए, वो भी कुछ नहीं कह पाए। अपनी भुजाओं का बल लगाने लगे तो भुजाओं के बल में भी असमर्थ हो गई। तब कहते कि अनन्य भाव से उसने भगवान श्री द्वारकाधीश को, प्रभु को पुकारा कि भाई अब कोई सहारा नहीं है, अब सहारा जो है वो सिर्फ भगवान श्री द्वारकाधीश ही है। तो भगवान महादेव कहते हैं कि जो भक्त इस प्रकार अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं उसके इसी प्रकार सारे कष्टों को शमन कर दे, सारे कष्टों का नाश कर दूंगा। और इस प्रकार हे विष्णु, आप जो है, आप दोनों, विष्णु ब्रह्मा, मैं आप दोनों को जगत का पालन करता और सृष्टि करता बनाता हूं। हे ब्रह्मा जी, आप जो है सृष्टि के जो है कर्ता बनेंगे, सृष्टि बनाने वाले होंगे, जगत बनाने वाले होंगे, और इस सृष्टि में भगवान जो विष्णु हैं ये पालन करता होंगे। विष्णु, तुम्हारे इस श्रद्धा भाव को देख करके, प्रेम को देख करके मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरे बने इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के बने जगत संसार में तुम्हारे अनेकों अवतार होंगे, और हर एक अवतार में तुम दुष्टों का उद्धार करोगे और संसार में मनुष्यों को परम सुख दोगे। और जहां भी तुम दोनों को विपत्ति उत्पन्न होगी, जहां भी तुम दोनों को संकट आएगा, उस संकट की घड़ी में मैं महादेव तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। हे विष्णु, तुम में, मुझ में तथा ब्रह्मा में श्लेष मात्र भी भेद नहीं। भगवान स्वयं महादेव अपने कंठ से कहते हैं कि जो रुद्र का भक्त होगा अर्थात जो शिव का भक्त होगा, और यदि वह कभी भी नारायण की निंदा करता है, तो वह जिस समय भगवान नारायण की निंदा करता है, मानो उस समय वो अपने पापों को काटता जा रहा है, अपने पुण्यों को काटता जा रहा है, उसके पुण्य समाप्त होते जा रहे, जब वह भगवान नारायण की निंदा करेगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम दुतम भस्म भविष्यति। उसके पुण्य उसी समय भस्म हो जाएंगे जिस क्षण शिव भक्त नारायण भक्तों की या नारायण की निंदा करेगा। इसलिए तुम में, मुझ में कोई भी श्लेष मात्र भेद नहीं है, और जितने अवतार मेरे नहीं होंगे हे विष्णु, उतने अवतार तुम्हारे संसार में होंगे, और अनेक रूप में, कोई हरि, कोई किसी अनेक रूपों में तुमको सारा जगत जानेगा, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, इस प्रकार ये उपदेश दे करके भगवान नारायण जी ने जो है अपना, अर्थात मेरा हाथ, ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके और विष्णु के हाथ में दे दिया, और विष्णु से कहा कि सुनो विष्णु,
जब जब ब्रह्मा जी को विपत्ति आएगी, जब जब ब्रह्मा जी को कठिनता आएगी, उस समय तुम ब्रह्मा जी का साथ देना, और जब तुम दोनों पर विपत्ति आएगी तब मैं महादेव तुम्हारे संकटों को काटने के लिए वहां उपस्थित हो जाऊंगा। और इस प्रकार भगवान महादेव ने भगवान नारायण को और ब्रह्मा जी को सुंदर अपने शिवलिंग की पूजन करने का विधान बताया। किस प्रकार भगवान महादेव की शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिए, और किस किस प्रकार से भगवान को पत्र पुष्प आदि सामग्री को श्रद्धावान होकर के अर्पण करना चाहिए। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान महादेव की पूजन की विधि को विस्तार पूर्वक भगवान ने बताया। और कहते हैं जितने भी वहां देवता उपस्थित थे, समस्त देवताओं को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुला करके सारे देवताओं के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग बनवाए, और सारे देवताओं को वह शिवलिंग उन्होंने अर्पण किया। कहते हैं सर्वप्रथम स्वर्ण का शिवलिंग भगवान नारायण जी ने, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से बनाया, और कहते वो शिवलिंग उन्होंने कुबेर को दिया और कहा कि हे कुबेर, तुम भी इस शिवलिंग का नित्य प्रति पूजन करना। धर्म अर्थात यमराज जी को कहते पुखराज, पीली मणि के पुखराज का शिवलिंग बनवाया, और वो शिवलिंग जो है उन्होंने धर्मराज को दिया। कहते हैं वरुण देवता को, वरुण देव को कहते हैं श्याम वर्ण की मणि का, काले रंग की मणि का शिवलिंग बनवाया, और मणि का शिवलिंग उन्होंने वरुण भगवान को दिया। और भगवान विष्णु जी ने इंद्र नील मणि का सुंदर शिवलिंग बनवाया, और वो भगवान विष्णु ने स्वयं प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहते स्वर्ण से बना शिवलिंग को धारण किया, और विश्व देव ने चांदी का शिवलिंग को प्राप्त किया। कहते अश्विनी कुमारों ने पार्थिव शिवलिंग को प्राप्त किया, तथा मां लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु जी ने मां लक्ष्मी जी को स्फटिक मणि का शिवलिंग बना करके दिया। आदित्यों को अर्थात सूर्य भगवान को पूरे ताम्र का, तांबे का शिवलिंग बना करके दिया। अर्थ और चंद्रमा को कहते मुक्ता नाम की मणि का, और कहते हैं अग्निदेव को वज्रमणि अर्थात हीरे की मणि को प्रदान किया। कहते जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे वहां पर उपस्थित, जितने ब्राह्मण पत्नियां थी, कहते उनको समस्त देवताओं ने पार्थिव शिवलिंग बना करके दिया। और कहते जो नाग थे, नाग पत्नियां थी, उनको कहते मूंगे की बनी मणि को प्रदान किया। मां भगवती दुर्गा मैया को माखन का बना शिवलिंग प्रदान किया। और तो और कहते हैं जो योगी जन थे, विरक्त जन थे, उन योगियों को भस्म का बना हुआ शिवलिंग दिया। कहते हैं इसी प्रकार बाणासुर नाम के दैत्य को भी कहते पारे से बना शिवलिंग उनको दिया। इस प्रकार कहते हैं विश्वकर्मा जी ने इतने सारे जितने भी देवता थे सबको एक एक शिवलिंग बना करके दिया। और नारायण भगवान ने कहा कि सुनो देवो, यदि तुम संसार में दुख से मुक्ति चाहते हो, विपत्ति संकट से मुक्ति चाहते हो, तो नित्य प्रति बने इन शिवलिंगों का पूजन करते रहना। जब जब तुम इन शिवलिंगों की आराधना करोगे, पूजन करोगे, कहते तब तक भगवान महादेव तुम्हारे संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुमको उत्तम फल की प्रदानता करेंगे और परम सुख की प्राप्ति तुमको इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। हे ऋषि, हे देवताओं, जब भगवान महादेव का पूजन करो तो विविध पुष्पों से, विविध बिलपत्रों से, अपने अनुसार कामना के हेतु ये बिलपत्र पुष्प, कमल पुष्प आदि से भगवान महादेव का पूजन करो। जिस व्यक्ति को, हे देवताओं, जिसको जीवन में संसार में लक्ष्मी की अभिलाषा हो, लक्ष्मी की कांक्षा हो, तो उसको भगवान महादेव पर कमल पुष्प से उनका शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए। जिसको भगवान महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करना हो तो वह बिलपत्र हो, शतपत्र हो या शंख पुष्पी के पुष्प हो, इन पुष्पों से भगवान महादेव का पूजन करें तो अवश्य भगवान उस जीव के जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होने देंगे। इसमें श्लेष मात्र भी संशय नहीं।
जब जीव पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो कहते हैं उन जीवों को चाहिए कि वे शिवलिंग पर बिना खंडित अक्षत को अर्पण करें और उन पर चंदन अर्पण करें, और चंदन अर्पण करने के बाद भगवान महादेव पर अखंड जलधारा अर्पण करें। अखंड जलधारा देने पर कहते भगवान महादेव अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। भगवान महादेव को अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाए तो लक्ष्मी की कृपा होती, लक्ष्मी जी स्थिर होकर के घर में विराजमान हो जाती है। जिस व्यक्ति को दीर्घायु की कामना हो कि प्रभु हमको दीर्घायु दें, हमको यश कीर्ति प्रदान करें, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दुर्वे से भगवान महादेव का शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए। और हो सके तो 1 लाख दुर्वे को भगवान महादेव पे चढ़ाते रहे और मंत्र को पढ़ते रहे। इस विधि से भी कहते भगवान का पूजन करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो तो कहते धतूरे के फल से भगवान महादेव का पूजन बताया गया है। कहते जिस व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों चाहिए हो, कि संसारिक भोग भी मिल जाए और भगवान मोक्ष मिल जाए, तो कहते ऐसे व्यक्ति को भगवान महादेव का तुलसी मंजरी से उनका पूजन करना चाहिए। भक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्याम पूजयेत् भृति। तुलसी मंजरी से जो भगवान महादेव का पूजन करता है, शिवर्चन करता है, कहते भगवान महादेव उसको भोग भी देते हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं जो चमेली से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उसको भगवान जीवन में वाहन आदि सुख की प्रदानता दे देते हैं। जो सुख चाहिए वो सब भगवान महादेव उसको प्रसन्नता से प्रदान कर देते हैं। जो अतसी के पुष्प से भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो भगवान महादेव उसको विष्णु धाम, विष्णु का प्रिय बना देते हैं। इतना फल भगवान देते हैं। जो शमी पत्र से भगवान का पूजन करें तो भगवान उसको मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। जूही के पुष्प से किया जाए तो कहते हैं जो जूही के पुष्प से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, भगवान महादेव का श्रृंगार करते हैं, तो भगवान महादेव उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देते। अन्न प्रचुर मात्रा में उसके यहाँ पर विद्यमान होता है। और सर्व कामना सिद्धि के लिए कहते हैं कि 1 लाख बिल्व पत्र से भगवान महादेव का शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए, जिसको करने पर भगवान महादेव उस व्यक्ति की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों की महिमा। कहते हैं कि ऋतु के अनुसार भगवान को फल अर्पण करें, तो कहते भगवान को फल अर्पण करने से भगवान उस जीव के जीवन में मंगल ही मंगल की कामना कर देते हैं। ऋतुओं के अनुसार भगवान को पुष्प और फल आदि अर्पण करना चाहिए। चंपा और केवड़े के पुष्प को छोड़ करके अन्यत्र सारे पुष्प भगवान महादेव प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं भगवान महादेव पर हमेशा अखंडित, जो खंडित ना हो, ऐसे चावल को भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जिसके करने से भगवान उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी होने नहीं देते और पूर्णतया फल की प्राप्ति उसको देते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो वह तिल से भी भगवान का शिवर्चन करे। कहते हैं एक एक नाम भगवान के लेते हुए एक एक तिल के दाने को भगवान महादेव पर अर्पण करें। या जौ से भी भगवान शिव का पूजन की विधि बताई है। 1 लाख जौ से जो भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान उसको उत्तम कुल प्रदान करते हैं और संसार को छोड़ने के बाद उत्तम भगवान की शिव धाम की प्राप्ति होती है। अन्न से भी अर्थात गेहूं से भी शिवर्चन का विधान बताया गया है कि एक एक गेहूं के दाने को लेकर के और कहते भगवान शिव को अर्पण करें। तो कहते इस प्रकार गेहूं से पूजन करने पर कहते भगवान उसको जो है संतति वृद्धि का फल प्रदान करते हैं, अर्थात उसके कुल की वृद्धि होती है। और जो पुत्र संतान होती हैं तो कभी उनको भी संसार में अन्न की कभी कमी नहीं होती। इसी प्रकार कहते हैं अन्न में कहते मूंग से भी भगवान का पूजन बताया गया है। और वो किस विधि से है? अब जैसे हम यहाँ मंदिर में देखते लोग पूजन करने आते हैं, पर आपको बताया कि सब लेकर मूंग की दाल भगवान महादेव के माथे पे डाल देते हैं।
पर प्राय विधि क्या है कि भाई अगर आप उसको चढ़ा रहे हो तो स्पर्श करके किसी पात्र में रख दोगे ताकि वो किसी व्यक्ति के योग्य आ सके। अब वहां चढ़ाने से ना वो भगवान महादेव के योग्य है ना किसी सेवक के योग्य है, वो व्यर्थ है। तो अनुकूल यही है कि जो ये विधि बताए है कि भाई गेहूं से भी भगवान का शिव अर्चन करें, तो अर्चन का मतलब ये नहीं कि वहीं शिव पर छोड़ दो कि ना वो किसी के योग्य रह पाए। वो एक दाना भी अगर लेके शिव अर्चन कर रहे हो, शिव जी पे स्पर्श करो, उसके बाद उसको एक पात्र में रख दो। कहते ये विधि क्या है, बोले ये विधि करनी है तो उस विधि का मंत्र करके विधि करनी चाहिए। ये 1.25 लाख मंत्र, 1.25 लाख बताया है कि 1.25 लाख जौ से भगवान शिव अर्चन करें या 1 लाख शिव अर्चन करें मूंग की दाल से, गेहूं से। तो कहते प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक दाने में एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप करके फिर वो विधि करनी चाहिए, तब जाकर के कहते कामना की पूर्ति होती है। कहते यदि शत्रु का भय अधिक हो, शत्रु भय नाशन के लिए कहते राई से शिवर्चन करना चाहिए, इससे शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। और कहते इस प्रकार जब हम शिवर्चन संपन्न करें, शिव पूजन विधि संपन्न करते हैं, तो कहते हैं भगवान महादेव उससे अधिक खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और यदि सुख और संतति वृद्धि चाहते हैं तो जितना हो सके भगवान पर अखंड जलधारा अर्पण करनी चाहिए। अखंड धारा जिसको जो सबसे उत्तम फल देने वाली है, भगवान महादेव बड़े खुश होते हैं जलधारा से। तो जो अखंड जलधारा भगवान को, शिव को अर्पण करे, तो कहते हैं उसको जो है उत्तम वृद्धि की, उत्तम कुल की और उत्तम धन आदि की प्राप्ति होती है। जो निसंतानवान हो, संतान फल की प्राप्ति करनी हो, तो जितना हो सके भगवान शिव पर जो है घी से उनका अभिषेक करना चाहिए। घृत की धारा, सहस्त्र धारा भगवान शिव को अर्पण करें, तो कहते भगवान उसके कुल का विस्तार करते हैं, इसमें श्लेष मात्र भी संशय नहीं है। इस प्रकार कहते हैं 10,000 मंत्रों के द्वारा शिव का पूजन किया जाए तो कहते हैं सारे रोग की शांति हो जाती है, कुल की वृद्धि हो जाती है, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और उत्तम संतान आदि फल की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो गई हो, अर्थात पहले तो बड़ा होशियार था, विद्वान था, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, इसकी बुद्धि जड़ हो गई है, कोई सोच योग विभोग कुछ नहीं इसके अंदर आ रहा है, या जो बच्चा पैदा होते ही बुद्धि जड़ हो जाती है जिनकी, तो कहते ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि को प्रखर करने के लिए भगवान महादेव पर जो है शक्कर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। कहते इस प्रकार चढ़ाने पर उस व्यक्ति की बुद्धि बृहस्पति जी की जैसी हो जाती, प्रखर बुद्धि बन जाती है। जब तक कहते 10,000 मंत्र संपन्न ना हो जाएं, तब तक कहते हैं ये दुग्ध धारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। कि भाई जब हम किसी के लिए पूजन कर रहे हैं, जल धारा अर्पण कर रहे हैं, तो 10,000 मंत्र अर्थात महामृत्युंजय 10,000 बार जप हो जाना चाहिए, तब जाकर के वो आपका अनुष्ठान, वो धारा का अनुष्ठान संपन्न होगा। तो कहते इस प्रकार करने पर ही वह परम सुख को प्राप्त करता है और सारी अभिलाषाओं को पूर्ण हो जाता है। कहते हैं यदि घर में कलह आदि मचता हो, दुख दरिद्र आदि आते हो, रोग व्याधि आदि उत्पन्न हो जाते हो, तो कहते ऐसे दुख की निवृत्ति के लिए दुग्ध की धारा से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सुगंधित तेल से, सुगंधित द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें तो संसारिक सारे भोग जीव को प्राप्त हो जाते हैं। और मोक्ष की अभिलाषा हो तो कहते गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। कहते इस प्रकार जब ये आपका अनुष्ठान जो हम विधि से प्रारंभ कर रहे हैं, कहते जब ये अनुष्ठान संपन्न हो जाए तो संपन्नता के दिन 11 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, तब जाकर के कहते यह आपका यज्ञ पूर्णतया समाप्ति को प्राप्त होता है। और कहते तब भगवान महादेव उस जीव से अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं और परम सुख प्रदान करते हैं और अभिष्ट फल को प्रदान कर देते हैं। कहते इस प्रकार जब नारद जी को पिता ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के उपाख्यान को बताया, अनेक महिमा बताई, नारद जी ने कहा प्रभु कृपा कर, एक प्रश्न और मन में उत्पन्न हो रहा है।
कि हमने सुना है कि भगवान महादेव कुबेर के अत्यधिक प्रिय सखा रहे और बड़े उत्तम सखा रहे, और इतनी कृपा रहे कि भगवान महादेव ने उनको ही अपने सन्निकट विराजमान कर दिया। उनका महल अलकापुरी अपने महल अपने हिमालय के अपने कैलाश के बगल में बना दिया। ऐसा क्या कर्म था, ऐसा क्या फल था, कृपा करके प्रभु इसका वर्णन करके हमें बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते, सुनो पुत्र, जब आपने प्रश्न पूछा है तो सुंदर मैं आपको एक उपाख्यान बताता हूं। कहते, सुनो, यह बड़ा सुंदर भगवान महादेव का चरित्र है, जिसको श्रवण करने मात्र से ही परम सुख एवं परम आनंद की जीव को प्राप्ति होती है। कहते, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे और उनका पुत्र का नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण जैसा नाम था ऐसे उनके गुण थे। यज्ञ कर्म में, पूजन पाठ में बड़े पारंगत थे। जाते थे पूजन पाठ के माध्यम से, और अपने घर का भरण पोषण उन्हीं दान दक्षिणा के द्वारा इनका चलता था। इनका छोटा पुत्र था 8 वर्ष का बालक, जिसका नाम था गुणनिधि। कहते, पिता ने अपने बेटे को यज्ञ पवित्र संस्कार, यज्ञ पवित्र पहनाया, जनेऊ पहनाया उसका। पूरे अपने वेद वेदांग सबका ज्ञान उसको पुत्र को दिया। संध्या बंधन पूजन पाठ सब पुत्र को सिखाया, ताकि कल भविष्य में आकर के ये भी हमारे इस कर्म को संभाले। पुत्र ने सब सीख लिया, पर साथ साथ क्या है, गलत मार्ग में भी जाने लगा, जुआ खेलने लगा। घर का जाता और पिता के धन को ले जाता और जाकर के जुए में खेलने लगा। कभी जीता तो उत्साहवर्धन हो गया और कभी दुगना हार गया। जब भी यज्ञदत्त पूजन पाठ करके घर आते थे, धर्मपत्नी से पूछते थे, देवी पुत्र कहाँ गया, बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो माँ कहती थी कि अरे स्वामी जी, बेटा तो अभी वन गया हुआ है, जंगल गया हुआ है। आप यज्ञ करते हो रोज, तो हवन के लिए लकड़ियां लेने गया हुआ है, अब थोड़ी देर में आने वाला होगा। जब भी पिता पूछता तो माँ कुछ ना कुछ बहाना लगा देती थी, और माँ को सब पता था कि बेटा जो है गलत मार्ग की तरफ जा रहा है, जुआ खेल रहा है, घर का सारा धन जुए में हारता जा रहा है। पर माँ क्या सोचती है कि भाई एक बेटा है, कुछ थोड़ा बड़ा होगा, अभी 8 वर्ष का है, जब 10 वर्ष का हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो जिम्मेवारी संभालने लगेगा और धीरे धीरे इस गलत संगत से दूर हटता चला जाएगा। पर कहा गया है कि इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में पुत्र कभी सुधरते नहीं है। नीति कहती है कि लाल्यते 5 वर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़े और प्राप्ते तो 16 वर्षे पिता पुत्री समाचरे। कहते जब पुत्र 5 वर्ष का हो तो लाल्यते 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक के बालक का खूब भरण पोषण करना चाहिए। जो जिद करता है वो जिद भी उसकी पूरी कर देनी चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़े, तो कहते जब 10 वर्ष के अंतराल में आ जाए तो गलती करे तो प्रताड़ना करनी चाहिए, डांटना चाहिए, वहां ढील नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि प्राप्ते तू 16 वर्षे, कहते जब वह बालक 16 वर्ष का पहुंच जाता है तो कहते फिर बच्चे पर हाथ उठाया नहीं जा सकता। पिता पुत्र समाचरे, पिता पुत्र समान हो जाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है बेटा तब। तो माँ जो है यहाँ लापरवाही कर गई और बेटा जो है गलत मार्ग में चला गया। कहते गलत मार्ग में क्या गया, एक दिन पिताजी कहीं गए थे पूजा पाठ में, अब जजमान बड़ा दान पुण्य वाला था, तो उसने प्रसन्नता में यज्ञदत्त ब्राह्मण को सोने की अंगूठी दे दी दक्षिणा में। अब ब्राह्मण देवता अंगूठी लेकर घर आए, घर आकर के अंगूठी कमरे में रख दी अपने। अब पिताजी इधर गए, बेटे को मौका लगा, बेटे ने वो अंगूठी निकाल ली और जाकर के जुए में खेला और अंगूठी भी जुए में हार गया। कहते हैं जब वह अंगूठी जुए में हार गया, पिता सुबह सुबह पूजन पाठ करके घर की तरफ जा रहे थे तो एक जुआरी को देखा, मदिरा पान कर रहा था और हाथ में उसको यज्ञदत्त की अंगूठी दिख गई अपनी। यज्ञदत्त ने कहा ये अंगूठी कहां से लाए हो, ये तो मेरी अंगूठी है, कल ही मुझे मिली है। जुआरी ने कहा भाई ये तो किसी की मुझे नहीं पता, मैं तो जुए में जीता हूं, तो अब ये मेरे अधिकार हो गया। अरे आपका बेटा कल जुए में हार के गया है, तो यह अंगूठी मैंने उससे जुए में जीती है। तब पिता को पता चला कि मेरा बेटा जो है
वो गलत मार्ग में चला गया। और हमेशा मेरी पत्नी ने कभी भी ये सत्य नहीं बताया कि पुत्र जो है गलत मार्ग में जा रहा है। तुरंत घर गया, घर जाकर के पुनः धर्मपत्नी से पूछा बेट कि पुत्र कहाँ है? तो फिर पत्नी ने वही बहाना लगा दिया, अरे कल आप पूजन करोगे सुबह, तो आपके लिए जंगल में वनों में जाकर के पुष्प एकत्रित करने गया है, फूल लेने गया हुआ है। जब ये बहाना सुना तो यज्ञदत्त को इतना क्रोध आया, कहा कि देवी तुम्हारा पुत्र जो है गलत मार्ग में चला गया, तुम्हें पता है अभी मैंने देखा कि मेरी अंगूठी किसी जुआरी के हाथ में मिली मुझे, और तो हर बार पुत्र की इस गलती पर पर्दा डालती रही, और आज देख पुत्र किस गलत मार्ग में चला गया, और अपने पति से झूठ बोलती हो तुम। इतना क्रोध आया यज्ञदत्त को कि इस यज्ञदत्त ने उसी क्षण अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को घर से निकाल दिया, दोनों को त्याग दिया कि ऐसे ना पुत्र की आवश्यकता है और ना ऐसी पत्नी की मुझे आवश्यकता है। जब यज्ञदत्त ने अपने पुत्र गुणनिधि को निकाल दिया, तो कहते जब वस्तु पास होती है तो उस वस्तु का महत्व नहीं पता रहता। गुणनिधि को माता पिता दोनों मिले हुए थे, खूब आनंद से माता सुंदर भोजन बना के खिलाती थी और पिता का धन का खूब भोग करता, खूब आनंद लेता था। तो अब जो है ना तो खिलाने के लिए माता मिली, ना पैसा खर्च करने के लिए पिता मिल पाए। अन्न की तलाश में यहाँ भटके वहां भटकता रहा, और अपने जाता कहीं भी बैठता और माता पिता को याद करने लगा कि कितना सुंदर माता जी भोजन बना करके खिलाती थी, पिता किस प्रकार मुझे सुंदर सुंदर ज्ञान देते थे, जब भी बैठते थे कुछ न कुछ विशेष ज्ञान मुझे दिया करते थे। पर ऐसे उदास हुआ, वनों वन में भटकता हुआ अन्न की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसने एक शिवालय को दर्शन कर लिया। कहते शिवालय का दर्शन किया तो वहां पर खूब शिव भक्त जो थे शिवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। अब बेचारा वह भूखा था, प्यासा था, सुबह से अन्न जल कुछ खाने को नहीं मिला। जब वहां शिवालय में बैठा तो शिव भक्तों ने उनके भी माथे पर त्रिपुट लगा दिया कि भाई कोई भगत मंदिर में आया है तो चलो उसको भी तिलक कर दो। कलावा बांध दिया, उसके भी कंठ में रुद्राक्ष माला डाल दी, और सब रात्रि भर बैठकर उत्सव मनाते रहे। गुणनिधि प्रतीक्षा करने लगा कि कभी ये सब जजमान ब्राह्मण ये जो पूजन करने वाले परिवार आए कभी पूजन करके घर जाएं, और तब जो शिवलिंग में चढ़ा प्रसाद को मैं खा सकूं, मेरा पेट भर सके। पर वहां कोई जाने को तैयार नहीं, वो सब के सब रात को वहीं बिस्तर लगा के सो गए कि अब तो सुबह ही जाएंगे, अब रात को कहां घर जाना। अब गुणनिधि सोचने लगा कि चलो इनकी सोने की प्रतीक्षा करता हूं, सो जाएंगे तब जाके कुछ खा लूंगा, सुबह से कल से बड़े दिनों से भूखा पड़ा हूं। कहते जैसे सब सोने लगे, सो गए सब, तो गुणनिधि दबे दबे कदमों से शिवालय की तरफ गया। तो वहां पर एक दीपक जल रहा था, पर दीपक की लौ कम हो गई, उसे रोशनी नहीं दिख रही थी, कहां से फल उठाओ, कहां क्या उठाओ। तो उसने अपने धोती से पटका फाड़ा और उसकी बत्ती बना करके वो जोत पे लगा दी दीपक पे, जिससे उसका प्रकाश और बढ़ गया। और कहते हैं गुणनिधि ने वहां से फलों को एकत्रित करना, मिठाइयों को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे उनको लेके जाने लगा तो उसके पैरों की जब आवाज आई तो जितने वहां शिव भक्त बैठे हुए थे सबने उसको चोर समझ लिया, और चोर चोर कह करके उसके पीछे दौड़ पड़े, वो भी भागा आगे। कहते सबने पकड़ा और पकड़ के इतना मारा पीटा कि मारते मारते कहते गुणनिधि का वही प्राणांत हो गया, वही मृत्यु को मर गया। जीवन भर पाप किया, ब्राह्मण कुल में जन्म किया, पर जुआ मदिरा पान आदि दुष्कर्म किए तो जीवन पाप बढ़ते चले गए। अब कहते जैसे पाप बढ़े तो लेने के लिए फिर जब पापी को तो यम के दूत ही आते लेने के लिए। और चमत्कार क्या हुआ कि इधर तो यम के दूत खड़े थे, इधर से शिव के गढ़ पहुंच गए। यम के दूतों ने कहा भाई आपका कैसे आगमन हुआ यहाँ पर? तो शिव के गणों ने कहा कि भाई हम तो शिव के सेवकों को लेने आते, शिव भक्तों को लेने आते। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कोई शिव भक्त है नहीं। बोले है तो गुणनिधि खड़ा है। बोले आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो जीवन और पाप पे पाप कर्म करता रहा, इसलिए इसको तो हम ले जाएंगे अपने साथ, हम लोग ले जाना। यह सुनकर के शिवगढ़ कहते हैं कि देखो जैसा जीवन था सो कट गया, पर अंत में इसने भगवान महादेव का पूजन का दर्शन कर लिया। शिवरात्रि में कहते रात्रि भर भूखा रहा, और रात्रि भर भूखा रह करके इसने शिव की साधना कर ली। और तो और कहते हैं कि जब रात्रि में सब सो गए थे,
दीपक का प्रकाश कम हो रहा था तो उसने दीप का प्रकाश दीपक जला करके भगवान महादेव की रात्रि काल की पूजा कर दी। और हमारे महादेव तो ऐसे ही हैं कि वो तो ढूंढते हैं कि कब किस पर किस प्रकार से कृपा कर दो। और इतने में हमारे महादेव रिझ गए और इसको जो है शिवधाम का अधिकारी बना दिया। और कहते वहां वो गुण निधि बैठा ही बातें सुन रहा था कि मैंने अनायास गलती से मेरे से व्रत हो गया, गलती से अपने लोभ के कारण मैंने मंदिर में जाकर के दीप का प्रकाश बढ़ा दिया और इतने में ही भगवान महादेव ने मेरे सारे पापों को धुल दिया। और कहते इस प्रकार जो शिव के गण थे वो तो गुण निधि को लेकर के अपने साथ चल दिए और जो शिव के और यम के गण थे उनको मार मार करके भगा दिया। सारे के सारे यमराज के पास गए और कहा हमारा ये दंड रखा हमारा, अब हम अब जो है ये काम नहीं करने वाले। हम कहीं भी जाए लेने के लिए कहीं ना कहीं से शिव के गण पहुंच जाते और हमको मार मार करके भगा देते हैं, कोई महत्व ही नहीं है हमारा यहाँ। कहते हैं यम के दूत की बात सुनकर के धर्मराज कहते हैं कि सुनो सुनो, यदि ऐसी बात है तो एक सूची बना लो, अर्थात एक लिख लो किस किस को लेने जा सकते हो और किसको लेने नहीं जा सकते। तो कहते हैं ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सिततः गण ते सर्वे प्रतव्या नाते तव्या कदाचन। कहा कि हे गणों सुनो, संसार में जिस मनुष्य के मस्तक पर श्वेत चंदन का त्रिपुंड न लगा हो है, ऐसा व्यक्ति को तो निसंकोच जाकर के पकड़ लो। पर जिसके मस्तक पर त्रिपुंड दिख रहा हो लगा हुआ, गलती से भी उसको छू मत लेना। और बोले जिसका वेश, जिसका या तो त्रिपुंड लगा हो या तो लंबी जटा हो, जिसका स्वरूप शिव जैसा दिखता हो, है जी, जटा हो, मस्तक पर चंदन लगा हुआ हो, गले में रुद्राक्ष माला पहने हुए हो, है, सिर में जटा हो, बढ़िया सुंदर जटा पहनी हुई लगी हुई हो, गले में रुद्राक्ष पहना हो, मस्तक पर चंदन लगा हो, त्रिपुंड लगा हो, तो कभी भी इन मनुष्यों को हाथ तक मत लगा लेना। इनसे जो भिन्न हो, इनसे जो अलग हो, उनको पूरा अधिकार है तुम्हें लाने का, पर इनको कभी छू मत लेना और कभी भी मेरे यह धर्मराज अर्थात मेरे यमलोक तो कभी मत ले आना। क्योंकि ये यदि कारणवश यहाँ पहुंच गए तो जितने यहाँ पड़े हैं सबके सब बाहर निकल आएंगे। क्योंकि जो शिव भक्त है वो शिव रूप है, और यदि एक बार भी शिव का कोई गण इस नरक में आ गया तो नरक से सबका उद्धार कर देगा। इसलिए कदाचित इस प्रकार नरक में कभी भी इनको मत लेके आ। इसलिए जब भी कभी तो कहते हैं कि माथा कभी सोना नहीं रहना चाहिए, चंदन टीका चंदन कुछ ना कुछ माथे पे लगा रहना चाहिए। क्योंकि देखो समय का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी यम के दूत आ जाए, खड़े हो जाए, हाथ में दंड लेकर के चलो जी समय हो गया आपका, और देखा माथा सूना पड़ा है, गला भी सूना पड़ा है, चलो भी कहाँ जाना, नरक ही चलना पड़ेगा जी आपको। भले कितना माथा रगड़ लिया भगवान भोले बाबा के, भोले बाबा ने कहा भाई यूनिफॉर्म में रहोगे तो ही बच पाओगे, और बिना यूनिफॉर्म के रहे तो कौन पूछेंगे भाई कहाँ से है पता नहीं, चलो नरक लोक का ही है, इसको वहां ले चलते हैं। और जब माथे में चंदन टीका हो, गले में रुद्राक्ष हो, मुख पर भगवान महादेव का नाम हो, तो कहते हैं फिर तो यम के दूत भी समझ जाएंगे कि भाई हमारे विभाग का नहीं है, इसको लेने का अधिकार हमारा नहीं है, ये तो शिवधाम को जाने वाला है। तो कहते हैं इस प्रकार यही गुण निधि जब इस पुण्य प्रताप के कारण कहते हैं ये जब इसका दूसरा जन्म हुआ तो सुंदर भगवान महादेव की कृपा से कहते कलिंग देश के राजा हो का पुत्र दम बन करके आया। जब दम बना तो वहां से पहले से भक्ति का भाव जागृत था, गुण निधि था भक्ति का। कहते जब पिता वृद्ध हो गए, पिता ने राजपाट बेटे को सौंप दिया और स्वयं वन में भजन करने निकल गए, तो तुरंत दम ने जो है घोषणा कर दी कि किसी के घर के पास कोई भी शिवालय हो वो प्रकाश के बिना नहीं रहना चाहिए। जो भी मेरे प्रजा में रहने वाला है हर एक व्यक्ति रोज शाम को सुबह शाम एक एक दीपक जाकर के मंदिर में जलाए, और स्वयं भी जाता था, खूब दीपक का प्रकाश करने लगा मंदिर में। अपने सामर्थ्य के अनुसार तांबे का, चांदी का, सोने का दीपक ले जाता था और अपने शिवालय में सजाता था, खूब दीप प्रकाश करता था, खूब प्रकाश शिवालय में करने लगा। जितने नगर के वासी थे सबको कहने लगा कि मेरी आज्ञा है और जो राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसको दंड दिया जाएगा।
मंत्री ने पूछा, महाराज पहली बार ऐसे राजा घोषणा सुन रहे हैं कि जो शिवालय बिना प्रकाश के नहीं रहना चाहिए, हर जगह जो है दीपक जलने चाहिए। दम कहता है कि महाराज इसी प्रकाश के कारण, इस दीपक दान के कारण ही आज जो है मैं कलिंग देश का राजा राजकुमार बन गया हूं। राजा हूं मैं इसी चक्कर में, दीपदान के चक्कर से। उस जन्म में मैंने दीप गलती से जला दिया तो भगवान महादेव ने कलिंग देश का राजा बना दिया। और कहते इस जन्म में उसने दीपदान किए, खूब दीप जलाए और उस दीप का फल क्या मिला? भगवान महादेव ने उसको अलकापुरी का राजा बना दिया, कुबेर बना दिया। शंकर भगवान की। तो ये दीप का महत्व है, दीपदान का, कि हम जो भगवान महादेव के मंदिर में एक छोटा सा दीपक भी जला देना तो भगवान बड़ा नोटिस कर लेते हैं, कि ध्यान रख लेते हैं कि भाई इसने दीपक जला दिया, अब तो प्रकाश ही प्रकाश करना है। और देखिए दीप का प्रकाश, अलकापुरी का राजा कुबेर बन गया और भगवान महादेव के निकट आकर के रह गया। जब अलकापुरी का राजा बना तो वहां भी उसने भगवान की साधना करी, वहां भी नहीं छोड़ा उसने भोले बाबा को। जब तपस्या करी, साधना करी, तो भगवान मां पार्वती को लेके चले कि चलो भाई सेवक का दर्शन करते हैं। अब कहते जब उस कुबेर ने अपने आंख खोली, नेत्र खोले, तो उसने सबसे पहले मां पार्वती को देख लिया। अब मां पार्वती जी की तरफ देखा तो उसके अंदर जो है एक भाव उत्पन्न हो गया कि इस पार्वती मैया ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया कि जो भगवान महादेव के इतने पास आकर के खड़ी हो गई। अब उसका भाव कुछ और था और मां पार्वती का भाव कुछ और निकला कि मेरे को कुदृष्टि से देख रहा है। ऐसा देख मां ने एक भ्रुकुटी टेढ़ी करी, उसकी एक आंख बाईं आंख फुट गई। जब फुटी तो भगवान महादेव को ज्ञात हुआ कि भाई ये तो कुछ और गलत हो गया। तो भगवान महादेव ने ही अपने सेवक अर्थात कुबेर की तरफ से क्षमा याचना की कि देवी ये आप पे भाव है, पर ये दास तो ये सोच रहा था कि आपने ऐसा क्या पुण्य कर दिया कि जो आप मेरे पास आकर के खड़ी हो गई, ऐसा क्या पुण्य था, पर आपने कुछ और समझ करके इसको दंड दे दिया। तब मां पार्वती मैया ने भी उसको भगवान महादेव के अखंड भक्ति का फल दिया और कहा कि सुनो कुबेर, जब भी भगवान महादेव का पूजन होगा तो उस पूजन में तुम्हारा भी आह्वान होगा, तुम्हारा भी पूजन होगा, और जिसमें तुम्हारा पूजन नहीं शिव के साथ, वो पूजन व्यर्थ की है। इसे जब भगवान महादेव का अभिषेक होता है, पूजन होता है, तो कहते वहां शिव की परिकर, भगवान कहते बिना परिकर के तो मेरी पूजन व्यर्थ है। तो उसमें कहते कुबेर महाराज का भी पूजन होता है, विश्व और उसे कहते हैं वीरभद्र जी का पूजन होता है, और नंदी आदि समस्त जितने भगवान के 10 गण हैं उन समस्त गणों का पूजन भी साथ में किया जाता है। और कहते इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, इस प्रकार भगवान महादेव के अखंड प्रसाद से, आशीर्वाद से, वही दीपदान के फल से वही गुण निधि अब कुबेर बन करके भगवान महादेव के पास रह करके भगवान की नित्य प्रति भक्ति करता है और रोज भगवान महादेव का दर्शन करता है। बोलो शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। उसी प्रकार 23 तारीख को जो है जी शिवरात्रि का उत्सव है। मैसेज के माध्यम से आप सबको सूचना पहुंच गई होगी कि उसमें जो है रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है तो सबसे पहले भी अपना नाम लिखवा ले, क्योंकि जब बैठे जाएंगे यहाँ पर तो सबसे पहले नाम बोला जाएगा जी, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखवाए हैं उनको पहले बैठने की व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि उस समय वे बिना बताए आ जाते हैं, फिर व्यवस्था नहीं बन पाती है, फिर कहते हैं कि इधर बैठे उधर बैठे, कहाँ बैठे। तो इसलिए अगर व्यवस्था उस प्रकार हो तो फिर अगर ज्यादा होंगे तो फिर पीछे हॉल की व्यवस्था करेंगे, वरना अगर कम रहे तो हम यहीं पर इस चीज को व्यवस्थित कर लेंगे। तो पहले व्यवस्था से बैठा जा सके इसलिए सुविधा के लिए नाम कह रहे हैं कि नाम लिखवा लिया जाए, वरना उसके बाद आओ तो फिर जहाँ जगह मिले वहां बैठो।